और वहां से बस पकड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाओ, और यहाँ रुख करने की हिम्मत भी मत करना। डिवोर्स के कागजात तुम्हें घर पर ही मिल जाएंगे। मैं क्यों चली जाऊं? मुझे फैजान से बात करनी है, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। फैजान भी यही चाहता है कि तुम वापस हैदराबाद चली जाओ, तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं आपके बेटे की बातों में आके उसके साथ पार्टी में चली गई। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही शौहर के साथ इतनी गैर महफूज हूँ। भरी महफिल में मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मैं उन्हें ढूंढती रही और तुम्हारी झूठी कहानियों पर अब कोई नहीं यकीन करेगा। बेहतर यही होगा कि जिसको तुम पसंद करती हो ना, उसी के साथ घर बसा लो। अब तुम्हारा फैजान से कोई वास्ता नहीं होगा। मैं फैजान से कहीं नहीं जाऊंगी। फैजान तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे मुंह पे थूकना नहीं चाहता है। तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें मेरी बात सुननी होगी। अब तुम्हारी वो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। अगर तुम में इतनी सी भी गैरत है ना, तो चुपचाप करके यहाँ से निकल जाओ, मत बनाओ अपना तमाशा। आप ऐसा कैसे कर सकती है? इस हालत में तो रहम खाए मुझ पर इतना जुल्म मत करें। मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, वो सह नहीं पाएंगे। इस राजी से चक्कर चलाने से पहले तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सोचना चाहिए था कि वो ये जिल्लत सह पाएंगे कि नहीं। खुदा के वास्ते बस कर दे, मत लगाए इतने घटिया इल्जाम मुझ पर। फैजान को बुलाए, बाबा को बुलाए, मैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। बस हो गई है सफ्तर की, अब उनकी एक नहीं चलेगी। उनकी तो सबसे बड़ी गलती थी कि तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उन्होंने अपना वफादार समझा। तुम लोगों ने तो उनके साथ वो किया जो कोई अपना भी करने को सोच भी नहीं सकता। खत्म हो गए सब रिश्ते। फैजान के साथ अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक खत्म हो सकता है? मैं बीवी हूं उनकी, उनके होने वाले बच्चे की माँ। ऐसे आप ताल्लुक नहीं खत्म कर सकती है। फैजान, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए आंटी मुझे घर से निकाल रही है। तुमने जो किया है बेहतर यही हादिया कि तुम चली जाओ। आउट। फैजान क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप जानते हैं मैं बेकसूर हूं। तुमने धोखा दिया है हादिया मुझे। मेरी आंखों के सामने सब कुछ करती रही और मैं बेवकूफ तुम्हारी झूठी मोहब्बत को सच समझता रहा। यू हैव हर्ट मी हादिया। तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। तो बेहतर यही है कि तुम चली जाओ यहां से। सर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। फैजान यू नो व्हाट हादिया, मुझे अब इस बात का भी यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है या नहीं। किस किस्म के इंसान है आप? किस किस्म के इंसान है? अरे आपको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन होगी। शर्म नहीं आई आपको? आपका दिल नहीं कांपा अपनी औलाद को गाली देते हुए? हर हरकत की उम्मीद थी मुझे आपसे, लेकिन इस हरकत की नहीं। और आप जैसी कमजोर और संगदिल औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आपसे तो मेरा अल्लाह हिसाब लेगा। सजा के रखे अपने बेटे को। लानत भेजती हूँ मैं आपके इस बेटे पर और आपके इस आलीशान बंगले पर। वो पूरी रात घर से गायब थी, और पता किसके साथ थी? उसने पूरी रात राजी के साथ गुजारी है। फैजान के पास सबूत भी है, उसने तस्वीरें तक खींची हैं। अभी जरा सोच समझ कर बात करें। आप क्या कह रही हैं? ये जो हादिया ने हमारे साथ किया है ना, हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है, हमारे मुंह पर जो कालक मिली है, वो कोई भी शरीफ लड़की नहीं कर सकती है, और मैं कभी भी उसको इसके बारे में माफ नहीं करूंगी। नहीं, हादिया ऐसी नहीं है। वो ऐसा
कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाभी। गलतफहमी नहीं है अलीम साहब, आपकी बेटी का अफेयर राजी से चलता रहा है और ये अभी की बात नहीं है, शादी से पहले की बात है। वो एक दूसरे को शादी से पहले भी चाहते थे, उसके बाद भी शादी के बाद उनकी मुलाकातें होती रही हैं और अभी तक जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। क्या समझते हैं हम तुम्हें और तुम क्या निकली? तुम्हारे माँ बाप सब खानदान के सामने अपनी बेटियों की शराफत के गुण गाते थे। ये अपनी बेटी की शराफत, एक ने अपने मंगेतर को धोखा देके क्लास वालों से अफेयर चलाया और दूसरी को कोई और नहीं मिला तो अपने हस्बैंड के कजन से अफेयर चलाया। तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं। मुझे तो शर्म आ रही है तुम जैसी बदकार लड़की को अपनी बहू कहते हुए। तेरे बाजों मेरा और कोई ना, रोंदे रोंदे उम्रां लंघियां। हादिया, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। यहाँ क्या कर रही हैं आप चले मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? मुझे कहीं नहीं जाना। हादिया, हाँ मेरी बात सुना प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सब कुछ तो तबाह करके रख दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब क्या चाहते हैं आप? मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन इस वक्त आप मेरी बात सुने प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। जाए, मेरा पीछे छोड़ दे। छोड़ दूंगा, एक बार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं मदद करने नहीं आया हादिया, मैं आपका सिर्फ साथ देने आया हूं। किस हक से? नहीं है ना कोई जवाब, नहीं है ना कोई हक, क्योंकि कोई हक ही नहीं है। कितना समझाया था मैंने आपको, कितना कहा था कि मेरी जिंदगी में दखल-अंदाजी मत करें, फिर भी आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, जाए मेरी जिंदगी से, लेकिन नहीं, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरा घर तोड़ दिया, मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो गया। तुमको वाकई लगता है कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है? ठीक है, हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज वाकई आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूं? मैंने हमेशा आपकी मदद की आती है, और सच तो यह है कि आपका और फैजान का रिश्ता ही कमजोर था। ये वक्त बहस करने का नहीं है हादिया, आपको इस वक्त यहां पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में होना चाहिए, अपने अबू के पास। चलें। हॉस्पिटल? क्या हुआ मेरे अबू को? हादिया, आपके अबू की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज चलें। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे लेके चले। चल। कहाँ है अबू? क्या हुआ उन्हें? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, वो बहुत ज्यादा बीमार है। क्या हो गया उन्हें? उनकी बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते वो लोग। तुम इसके साथ क्यों आई हो? फैजान कहाँ है? अब वो अम्मी, मैंने फैजान भाई को कॉल की थी, आप ही को भी कॉल की, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए राजी भाई को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप ही को ले आए। और फिर मैंने ना अब्बू के फोन में देखा था कि लास्ट कॉल शीना आंटी की थी, तो मैं बस घबरा गई थी थोड़ा सा। क्या? हाँ, आंटी आप हौसला रखें,
सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हादिया तुम बताओ मुझे, घर पे ऐसा क्या हुआ था? शीना ने तुम्हारे अब्बा को फोन करके इतना परेशान कर दिया, वो यहाँ पहुंच गए। आंटी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, प्लीज आप मुझे मौका दें। दरअसल उस रात को जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे हादिया के नंबर से मैसेज आया